हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि चॉपर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चॉपर लिखा हुआ है, चॉपर डीसी टू डीसी कन्वर्टर। इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट फिक्स्ड डीसी इनपुट इनटू वेरिएबल आउटपुट डीसी। यहाँ पे एक चॉपर का सर्किट है। चॉपर के सर्किट को यहाँ पे बॉक्स से इंडिकेट किया गया है। जब चॉपर में आप फिक्स्ड इनपुट डीसी सप्लाई देते हो तो आपको जो आउटपुट में है, आपको डिजायर्ड जो आउटपुट डीसी आउटपुट चाहिए वो आपको मिलता है। इसका मतलब ये है कि यदि आप यहाँ पे एक डीसी बैटरी लगाते हो, उसकी जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो तो फिक्स होगा। उसके बाद आपका जो आउटपुट में क्या है, यदि आप मान रहे हैं तो 24 वोल्ट का डीसी इनपुट लगाए हो, आपको चाहिए आउटपुट में 30 वोल्ट डीसी चाहिए, 48 वोल्ट चाहिए डीसी। तो आप इस चॉपर की हेल्प से आप अपना डीसी आउटपुट प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं: बक कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है, इसको बक कन्वर्टर को बोलते हैं स्टेप अप चॉपर, ये स्टेप डाउन चॉपर। कि इसमें बक में क्या होता है कि वो वोल्टेज को कम कर देता है। इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इनपुट से कम मिलेगा आपको। बूस्ट कन्वर्टर को स्टेप अप चॉपर बोलते हैं और बक बूस्ट कन्वर्टर को स्टेप डाउन चॉपर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हम इसके सर्किट को कैसे याद करें। चॉपर के सर्किट को, यहाँ 3 जो टाइप लिखे हुए हैं, तीनों टाइप का कैसे सर्किट को याद करें, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का। तो इसका एक मैं इजी सा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है कि जिधर भी इंडक्टर लगा होगा उधर का वोल्टेज कम होगा। यदि वो सोर्स तरफ इंडक्टर लगा हुआ है तो सोर्स का वोल्टेज कम होगा, लोड तरफ इंडक्टर लगा हुआ है तो लोड का वोल्टेज कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका बक कन्वर्टर का मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे करना है। देखो फ्रेंड, ये तो यहाँ पे सोर्स सप्लाई लग गया। ये क्या है? VS। हमें चाहिए बक कन्वर्टर में यहाँ पे क्या है? लोड, अपना लोड लगा हुआ है। ठीक, ये अपना लोड हो गया। अब क्या होता है कि हमें चाहिए बक कन्वर्टर में आउटपुट साइड का वोल्टेज कम होना चाहिए। तो जिधर भी मैंने बोला है कि जिधर भी इंडक्टर लगेगा उधर का वोल्टेज कम होगा। तो हमने लोड साइड में इंडक्टर लगा दिया यल। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एक स्विच लगाना है। इस स्विच कहाँ पे लगेगा? एक मैंने यहाँ पे स्विच लगा दिया, ये स्विच हो गया। SCR भी स्विच की जगह आप यहाँ पे SCR यूज करते हैं। फिर इसके बाद क्या है फ्रेंड, आपको यहाँ पे एक बीच में डायोड लगाना है। ठीक, ये अपना बन गया बक कन्वर्टर। तो इसका जो यहाँ पे आपका अपना ये आउटपुट वोल्टेज मिल गया। तो आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है? V आउटपुट इक्वल टू अल्फा VS। अल्फा को क्या बोलते हैं? ड्यूटी साइकिल। क्या बोलते हैं? ड्यूटी साइकिल। अल्फा की जो वैल्यू होती है क्या होता है? T ऑन अपॉन T। ठीक है, तो T ऑन को क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स? T माइनस T ऑफ बाई T। इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको जो ये अपना क्या है? ये डायोड है। अब आपको पता चल गया कि जहाँ पे इंडक्टर, यदि सोर्स लोड साइड इंडक्टर लगा है तो लोड तरफ का वोल्टेज कम होगा। यदि यहाँ पे सोर्स की तरफ यदि इंडक्टर लगा दिए हैं तो सोर्स की तरफ वोल्टेज कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि आउटपुट में वोल्टेज कम मिला है इसलिए इसको नाम दिया गया है बक। ठीक, अब बूस्ट कन्वर्टर का बनाते हैं। तो अब पहले आपको क्या करना है, सोर्स साइड का सर्किट बना दिया, इधर लोड का। ठीक है, ये अपना लोड लग गया। अब हमें पता है कि बूस्ट कन्वर्टर में जो आउटपुट साइड का वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो अब हमें इंडक्टर लगाना है। तो इंडक्टर कहाँ पे लगाना है? हमें यदि आउटपुट का वोल्टेज ज़्यादा होगा तो इनपुट का वोल्टेज कम होगा। जब यदि इनपुट का वोल्टेज कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनपुट की साइड आपको इंडक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको इनपुट साइड इंडक्टर लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद देखो फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक स्विच लगा दिया बीच में, इस स्विच हो गया अपना यस। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि एक डायोड लगाना है। ठीक, इस तरह से इसको सर्किट को बनाना है। तो इसका फार्मूला यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट वोल्टेज मिलेगा आपको V आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है? बूस्ट कन्वर्टर का पहले से डिराइव्ड है। मैं आप नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक सेपरेट टॉपिक लूँगा, बक कन्वर्टर के लिए, बूस्ट कन्वर्टर के लिए और बक बूस्ट कन्वर्टर के लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है,
तो इसका जो बूस्ट कन्वर्टर का जो फार्मूला आता है कि आउटपुट अपन 1 माइनस अल्फा, ठीक। यह इसका फार्मूला, आउटपुट वोल्टेज आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि बक बूस्ट, आपको बक बूस्ट नाम से जैसा आपको पता चला है कि इसमें जो फीचर होना चाहिए बक कन्वर्टर का भी होना चाहिए और बूस्ट कन्वर्टर का भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज हो वो सोर्स से कम भी होना चाहिए, या फिर हमारा जो डिजायर्ड है यदि हम चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी होना चाहिए। उसका सर्किट कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि आपको यहाँ पे सोर्स साइड का सर्किट बना दिया, ये सप्लाई, सोर्स का सप्लाई हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये लोड हो गया, आउटपुट में पता है कि आउटपुट में हमें लोड ही कनेक्ट होता है, तो ये अपना लोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपका जब लोड हो गया तो हमें बीच में इंडक्टर लगाएंगे, इंडक्टर लगाएंगे तो हमें क्या है कि जो आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा वह सप्लाई से कम भी मिलेगा और ज़्यादा भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या यहाँ पे क्या करना है, एक स्विच लगाना है, यहाँ पे एक स्विच लगा दिए, ये स्विच हो गया अपना कनेक्ट, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये डायोड, ठीक है, ये अपना डायोड कनेक्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो ये अपना बक बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट हो गया। अब इसके बाद इसका फार्मूला लिखते हैं, आउटपुट वोल्ट। आउटपुट बहुत सारे लोगों को याद करने में दिक्कत होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको। आप यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे भी सोर्स वोल्टेज, ठीक है। आप यहाँ पे देखो अल्फा, इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, भी आउटपुट इक्वल टू अल्फा वी एस है ना, और यहाँ पे भी आउटपुट इक्वल टू वी एस अपन 1 माइनस अल्फा। जब आप इन दोनों को इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोर्स वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि, और एक लाइन लिख लीजिए, आप याद कर लीजिए कि जिधर भी इंडक्टर लगा होगा वहाँ पर आपका वोल्टेज कम होगा। यहाँ पे देखो बक ये आउटपुट साइड लगा है तो इधर आउटपुट का वोल्टेज कम है, यहाँ पे सोर्स की तरफ लगा हुआ है इंडक्टर तो सोर्स का वोल्टेज कम है, और उधर बक बूस्ट कन्वर्टर में बीच में इंडक्टर लगा हुआ है, तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो जब आपके अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5, तो आपको आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, सोर्स वोल्टेज के बराबर। यदि आपकी अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी आपको आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी मिलेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि चॉपर सर्किट क्या होता है, चॉपर सर्किट टाइप कैसे होते हैं, कितने हैं, उनको कैसे याद करना है, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट टॉपिक के साथ। इसमें जो 3 टॉपिक है, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर, तीनों को सेपरेटली मैं इसको डेरिवेशन के साथ आपको बताऊंगा। इसमें रिपल करंट कैसे फाइंड करते हैं, इंडक्टर रिपल करंट कैसे फाइंड करते हैं, क्रिटिकल इंडक्टेंस, क्रिटिकल कैपेसिटेंस, और फिर उसके बाद इसका जो आउटपुट वोल्टेज का जो डेरिवेशन है वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना है, और हमारे चैनल पर नया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स कर दीजिए फ्रेंड।